स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली चाइनीज ऑटोमेकर BYD के द्वारा कुछ ऐसा क्लेम किया गया जिसकी वजह से एक बड़ा रिवोल्यूशन आ सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में। आप देख सकते हो ये खबर, अ 5 मिनट चार्ज टू गो 250 माइल्स, मतलब 5 मिनट के चार्ज में आप 400 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। दिस चाइनीज EV जायंट क्लेम्स इट कैन ऑफर जस्ट दैट। तो यहाँ पर हम BYD की बात कर रहे हैं और आप सब जानते ही हैं BYD की काफ़ी चर्चा हो रही है पिछले कुछ समय से। भारत में भी एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो अभी तक उतनी ज़्यादा क्लियरेंस नहीं मिल पाई है, लेकिन स्टिल यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर ऐसा हो गया तो काफ़ी कुछ जानने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय मार्च एंड सेल चल रहा है स्टडी IQ पर। कोई भी कोर्स या फिर बैच आप लेते हो, चाहे 2026-27 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच हो गया या फिर इस साल अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और उसका SIP बैच लेना चाहते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। जस्ट इमेजिन करिए आपका जो मोबाइल फोन है आज के डेट में सुपर फास्ट चार्जिंग हो गई है, राइट। तो स्टिल कितना भी सुपर फास्ट चार्जिंग हो जाए आपके मोबाइल का, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तो लगता ही है, आप सब जानते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा फास्ट आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। जस्ट इमेजिन करके देखिए, यहाँ पर जो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जायंट है BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स, उनके द्वारा क्लेम किया गया है इट नाउ हैज़ अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आपकी पूरी गाड़ी की बैटरी 5 मिनट में चार्ज हो सकती है। मतलब जितना देर आप ट्रेडिशनल जो गाड़ियां होती हैं डीजल पेट्रोल जब आप भरवाते हो तो फुल टैंक अगर आपको कराना है तो उसमें भी लगभग 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो वैसा ही समय आपको इलेक्ट्रिक चार्ज में भी लगेगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर BYD का ये भी कहना है कि पूरे चाइना में एक बड़ा नेटवर्क वो बनाने जा रहे हैं ताकि जो सुपर चार्जिंग है वो एक प्रकार से हो सके। लेकिन इसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर जो रेस है एक प्रकार से सुपर चार्जिंग की, वो भी बढ़ने वाली है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, हम क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज के डेट में अगर आप देखोगे भारत में भी अगर आप किसी से पूछिए, कोई गाड़ी लेने जा रहा हो, तो अगर आप उससे कहोगे यार इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, राइट, तो सबसे बड़ा उसके दिमाग में क्या आएगा, यही आता है कि यार मुझे कहीं दूर जाना हुआ फैमिली को लेकर, अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, दिल्ली से जयपुर भी आप कहीं भी जाना चाहते हैं, तो एक टेंशन रहता है ना कि यार बार बार देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग का स्टेशन है वो कहाँ पर है, फिर वहाँ पर खड़े रहो 1-1 घंटा तक। तो ये पूरा टेंशन क्यों लेगा, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग कतराते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से। लेकिन यहाँ पर जो चाइनीज ऑटो मेकर्स हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं ताकि ये जो हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट बनता जा रहा है ना, इसके अंदर कौन कितना जल्दी अपने गाड़ी को चार्ज कर सकता है, बैटरी को चार्ज कर सकता है, उसके ऊपर अब रेस लगने लग गई है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए BYD का ये जो क्लेम है वो काफ़ी मायने रखता है। ऑल्दो टेस्ला जो है, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, वो भी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग जो है ऑफर करती है, लेकिन स्टिल BYD जितना ऑफर अभी तक नहीं करती है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले कंपेयर करके बताता हूँ BYD और बाकी, मतलब जो टेस्ला है उसके बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो BYD का कहना है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पर बना रहा है वो है सुपर ई प्लेटफॉर्म, जिसके तहत 1000 किलोवाट की कैपेबिलिटी रखता है चार्जिंग की पीक में। अगर हम बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग, मतलब 1000 किलोवाट का मतलब हो गया आप 5 मिनट के अंदर अंदर 400 किलोमीटर की रेंज अपने गाड़ी की हासिल कर सकते हैं। और इसको अचीव करने के लिए, परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए BYD का कहना है कि उसने एक पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलप किया है जिसके अंदर जो बैटरीज है उसके पास 10C चार्जिंग मल्टीप्लायर की कैपेबिलिटी है। देखो, 10C चार्जिंग मल्टीप्लायर का मतलब सिंपल अर्थ में मैं अगर आपको बताऊं तो जो बैटरी की कैपेसिटी होती है ना, उसका 10 गुना ज़्यादा वो चार्ज कर सकता है। जस्ट इमेजिन, 10 टाइम्स चार्ज कर सकता है अपने बैटरी की कैपेसिटी पर आवर के हिसाब से। और इसके अलावा भी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे और भी चीज़ें डेवलप की गई हैं BYD के द्वारा। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप, जो ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप्स होता है उससे कहीं ज़्यादा ये एफिशिएंट है। और एफिशिएंसी क्यों चाहिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा जो पावर दे रहे हो बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्या वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं। तो ये 1500 वोल्ट तक हैंडल कर सकता है, जिसकी वजह से फास्ट चार्जिंग होती है और ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर पावर लॉस भी कम होता है, हीट जनरेशन कम होता है एक प्रकार से, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। फिर इसके अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रिक
मोटर लगा हुआ है जो कि 30,000 आरपीएम पर स्पिन कर सकता है, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट की जब हम बात करते हैं तो 30,000। तो ये सारा एक पैकेज बनाया गया है BYD के द्वारा ताकि वो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग जो है वो ऑफर कर सके अपने गाड़ियों में। वहीं अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला अभी अगर आप देखोगे तो 400 वोल्ट का सिस्टम है और इसमें भी मैक्सिमम जब आप टेस्ला की गाड़ी चार्ज करोगे तो मैक्सिमम 250 किलो वॉट तक आप चार्ज कर सकते हो। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, अक्सर आपने देखा होगा कि यूएस में जो साइबर ट्रक्स चलते हैं तो वो आप 800 वॉट आर्किटेक्चर पर बनाया गया, लेकिन वो भी मैक्सिमम रेट जो है चार्जिंग का 350 किलो वॉट है। मतलब सिंपल अर्थ में ये बात हुई कि बाकी सभी ईवी व्हीकल्स के मुकाबले BYD काफ़ी तेज़ी से आगे निकल आया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कंपेयर करके जो स्टैंडर्ड DC फास्ट चार्जिंग होती है और टेस्ला हो गया और साथ ही साथ BYD हो गया, सभी का तीनों को कंपेयर किया गया है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कितना है, वोल्टेज सपोर्ट, चार्ज टाइम। जो ट्रेडिशनल अगर आप बात करिए तो कम से कम आधी घंटा से लेकर 1 घंटा लगता है। जैसे भारत में अगर आप टाटा, महिंद्रा इन सब की ई व्हीकल्स लोगे तो इतना तो लगेगा ही। टेस्ला अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वो जल्दी कर देता है, 20 मिनट से लेकर स्टिल आधी घंटा तक लग जाते हैं। लेकिन BYD ने क्लेम किया है कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी गाड़ी चार्ज कर सकता है। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि BYD कौन से गाड़ी में इसको लाने वाला है। देखो, 2 नए मॉडल जो है BYD लॉन्च कर रहा है और ये होगा, एक सेडान गाड़ी होगी और एक SUV होगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल में जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए क्या है कि सिर्फ फास्ट चार्जिंग डेवलप करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जब यहाँ पर लोग गाड़ी चलाएं और कहीं पर भी जाएं तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, कि वो अपने गाड़ी को कैसे चार्ज करेंगे। तो इसी को देखते हुए BYD ने कहा है कि पूरे चाइना में वो एक नेटवर्क बनाने वाला है फास्ट चार्जिंग का, और इसको लेकर आप देख सकते हो BYD का प्लान है 4000 से ज़्यादा जो फ्लैश चार्जिंग स्टेशन है अक्रॉस चाइना वो डेवलप किए जाएंगे। क्योंकि अभी तक एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, BYD अगर आप देखोगे तो 1/3 जो EV की सेल्स होती है चाइना में वो सिर्फ BYD का होता है और फिर बाकी जितना शेयर है वो बाकी की कंपनीज का है। लेकिन चार्जिंग के लिए BYD दूसरे कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो दूसरे ऑटोमेकर्स की चार्जिंग फैसिलिटी है या फिर जो पब्लिक चार्जिंग हो गया जो थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेट की जाती है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको बताता हूं, चाइना में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है चार्जिंग का वो है नियो का, जो कि 2700 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस डेवलप कर रखा है उन्होंने। इनफैक्ट टेस्ला भी चाइना के अंदर 2014 से है और इन्होंने भी 2000 स्टेशंस डेवलप किए हैं। लेकिन अब BYD का ये कहना है कि ये जो फ्लैश चार्जिंग है 5 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाए, तो ये हम 4000 इस तरह के स्टेशंस बनाएंगे चाइना के अंदर। लेकिन देखिए, इसको लेकर एक प्रॉब्लम भी है, कंसर्न भी है। कंसर्न क्या है कि अगर आप इतना सारा पावर ले रहे हो एक चार्जिंग स्टेशन पर, तो उसकी वजह से जो पावर ग्रिड है, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल गुजर रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, प्रेशर आएगा। तो इसको देखते हुए BYD क्या करेगा कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जो चार्जिंग स्टेशन होगा वहाँ पर बड़ा सा एक स्टोरेज सिस्टम भी होगा, ताकि जब पीक टाइम हो, जब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाए चार्जिंग के लिए और पावर ग्रिड के ऊपर काफ़ी प्रेशर हो जाए, तब ये आपका स्टोरेज सिस्टम से जो बैटरी है वो आपका निकाला जा सके। राइट, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप इतना कुछ बिल्ड करोगे तो इसकी वजह से जो पूरा का पूरा चार्जिंग स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा ईवी मार्केट पर। कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। प्रोस क्या है? प्रोस तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आप लॉन्ग रोड ट्रिप्स जो अभी तक लोग नहीं कर पाते थे, लोगों को प्रॉब्लम होती थी, तो ये आपका फीजिबल हो जाएगा। मतलब जो चार्जिंग टाइम्स है वो कंपेटिटिवली हो जाएगा गैस के साथ, मतलब जो पेट्रोल डीजल जो लोग भरवाते हैं, जो लोग डिले कर रहे थे। और स्पेशली यहाँ पर भारत और कई जैसे देशों में जहाँ पर रोड नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, देखो छोटे छोटे देश में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे देश में आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, छोटा डिस्टेंस होता है, तो आप ईवी का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, लोग ईवी नहीं लेना चाहते अभी भी। खैर, इसका क्वेश्चन कॉन्स क्या है, चैलेंजेस क्या हैं? देखो चैलेंजेस मैंने आपको बताया कि जो मेगावाट केपेबल स्टेशंस बनाना है वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। ऑल्दो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि बैटरी का लाइफ स्पैन क्या होगा। मतलब BYD इतना फास्ट चार्जिंग अगर बैटरी में प्रोवाइड कर रहा है तो क्या बैटरी लंबे समय तक चल पाएगी? तो देखो BYD ने कहा है कि हाँ बिल्कुल चलेगी, लेकिन अभी तक लॉन्ग टर्म डेटा हमारे पास नहीं है और व्हीकल का कॉस्ट भी बढ़ सकता है इसकी वजह से। ऑलरेडी EV जो है वो काफ़ी महंगी आती हैं, तो क्या अगर फर्दर कॉस्ट बढ़ेगा
तो क्या लोग लेना चाहेंगे, ये भी बड़ा सवाल उठता है। लेकिन देखिए ओवरऑल इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या है कि BYD इसकी वजह से एक ग्लोबली बेंचमार्क सेट कर सकता है। मतलब दुनिया भर में बेंचमार्क सेट कर देगा कि 5 मिनट में हम चार्ज कर सकते हो आप गाड़ी, जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। तो वो देखना होगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने से BYD के जो शेयर्स हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप ये देखिए। और वहीं दूसरी तरफ टेस्ला के अगर आप शेयर्स देखिए तो पिछले 2-3 महीनों में लगातार ये गिरते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि BYD काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि BYD जो है वो कंपनी कब स्टार्ट हुआ, इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए 1995 में एक केमिस्ट हैं वांग शुआनफू, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था BYD को, बिल्ड योर ड्रीम्स। और इनिशियली मैं आपको बता दूं ये बेसिकली रिचार्जेबल बैटरी मैन्युफैक्चरर थे फोन्स के लिए, पावर टूल्स के लिए। और इन द ईयर 2000 में इनको एक अच्छा सक्सेस मिला जब मोटरोला जो कंपनी है मोबाइल की, उन्होंने बैटरी का कॉन्ट्रैक्ट इसी को दिया था, BYD को दिया था। आगे चलकर 2003 में ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म था कि क्या ये सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरह से BYD जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में घुस जाती है। और फाइनली 2008 में इन्होंने अपना पहला हाइब्रिड कार लॉन्च किया था। और उसके बाद से इन्होंने पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रखा और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज पर रखा। और इनफैक्ट इनका कहना है कि हमारी गाड़ियां सस्ता इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा खुद का पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन है, मतलब बैटरीज, कंपोनेंट, सब कुछ ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी लो कॉस्ट होती है और एफिशिएंसी भी हाई होती है। तो ये है आपका BYD के बारे में। आप देखते हैं इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट होता है। और अप्रैल में जब ये दोनों गाड़ी लॉन्च होगी, एक सेडान और SUV, तो क्या सच में 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज हासिल कर पाएगा? लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा वो कंट्री नहीं है, मतलब टॉप 3 प्रोड्यूसर्स लिथियम के इसमें से हैं, और वो कौन सा कंट्री टॉप 3 में नहीं आता है लिथियम प्रोडक्शन में? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय स्टडी IQ पर मार्च एंड सेल चल रहा है, आप इसका फायदा उठाइए। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, UPSC एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।